ये अल्लाह की विलायत शुरू हो गई। पेज नंबर 228 वो 228 माशाल्लाह। आप लोग इख्तितामी मराहिल में इंशाअल्लाह ताला 228 है। नहीं, ये आपने खुद किया है। ओके, तो इनको दिखाना 16वां सबक 15वां सबक है ना। अब एक सबक रह गया भाई। 226 पे जो था वो हमने खुद ही किया है, देख लें। अच्छा 226 जो आप लोगों को मैंने करने के लिए दिया था। हाँ ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही किए माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तो आज हम इख्तियारी मशक करेंगे 229 से, ऐसा है ना। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। इख्तियारी मशक़ से आज हम करेंगे, सफ़ा नंबर है 229। यकीनन आप में से कुछ ने शायद घर से करके भी आए हो, लेकिन हम पूछते हैं। जी शहजाद साहब, आयत नंबर 1 पढ़िएगा। पहले आप तिलावत कीजिएगा और उसके बाद उसका तर्जमा कीजिएगा। म्यूं वलियूं, एक बात ज़हन में रखिएगा, तालमु अलिमा यालमु, इल्म के मादे से अन्ना आएगा ना, तो हमेशा अन्ना ही पढ़ेंगे, इन्ना कभी नहीं आएगा। ये ज़हन में रखेगा, ठीक है। तालमु यालमु अलिमा, उसके बाद इन्ना कभी नहीं आएगा। जी जी नहीं के ये माने खुद ब खुद फिट हो जाएगा। अन्ना का मतलब आपको बताया था ना, अन्ना का मतलब यकीन नहीं है, अन्ना का मतलब के ये के अन की तरह है। जी अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। जी नहीं मालूम तुमको कि अल्लाह के लिए है असर अलम तालम, क्या तुम्हें हाँ तुमने नहीं जाना, क्या नहीं जाना तुमने। इसमें दो जगह दो दिखा। एक लम है, देखिए आपके पास एक ला आ रहे हैं ना, ला का मतलब नहीं है। ला का मतलब क्या है? ला का मतलब नहीं है। हाल और मुस्तक़बिल के साथ आएगा। ये नहीं है, नहीं करेगा। और लम का मतलब है, लम का मतलब भी नहीं है, लेकिन इसकी खुसूसियत ये है कि ये माजी के साथ आएगा। तर्जुमा आपने माजी का करना है।
अब मिसाल इसको अगर मैं उस पर मिसाल से लिखूं तो ये हो जाएगा ला तअलमु का मतलब ही नहीं तुम जानते हो। आप लोग साथ हैं मेरे? इसका अगर मैं मिसाल लिखूंगा लम तअलम हो जाएगा, आखिर में मीम भी साकिन हो जाएगा। लफ्ज़ी तौर पे भी तब्दीली लेकर आएगा लम, और मानवी तौर से इसका तर्जुमा ये होगा नहीं तूने जाना, नहीं तूने जाना, नहीं तूने जाना। ठीक है सर? अलम तअलम क्या नहीं तूने जाना क्या? अन्नल्लाह, ये के फिट आएगा बिल्कुल। नहीं क्या नहीं तूने जाना के अल्लाह के लिए है आसमानों। सर बामहावरा तर्जुमा मत कीजिएगा, हमारा जो तरीका है ना उस तरीक़े को आप फॉलो कीजिएगा। जी हाँ, अल्लाह के लिए है आसमानों की सल्तनत, और नहीं है अलम तालम क्या है? अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति मुल्कु समावाति वल अर्द वमा, यहाँ से नया जुमला स्टार्ट है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि म्यूं वला नसीर। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। क्या नहीं जाना, क्या नहीं जाना तूने कि अल्लाह उसके लिए है हुक्मरानी आसमानों और ज़मीन की। वमा लकुम, और इस माँ का मतलब क्या है? नहीं है तुम सब के लिए अल्लाह के अलावा कोई सरपरस्त और न कोई मददगार। मिन का तर्जुमा क्या है भाई? से में से।
इस बात को गौर से सुनिएगा। से कुबरा, मिन का मतलब क्या है? से या में से है, ठीक है। में से आप उस वक़्त समझ में आएगा जब मिन के बाद जमा आ जाए। क्यों? क्योंकि जमा से आप निकालेंगे ना, ठीक है। नासिर आप में से हैं या उनमें से, तो जिस चीज़ से जिन चीज़ों से आप निकाली जा रही है जो चीज़, वो ज़्यादा हो, जमा हो, तो में से समझ में आता है। अगर मिन के बाद इससे मुफरद आए तो यहाँ में से का माने नदारत, से भी नहीं होगा, सेंस में से का होगा, ठीक है। सेंस क्या होगा? में से का होगा, लेकिन तर्जुमा कोई का हो जाएगा। तर्जुमा क्या हो जाएगा? कोई। में से नहीं, आप में से को उसको छोटा कीजिएगा तो कोई हो जाएगा। कुछ, कोई, में से। इसी दरअसल में से इसको कहते हैं बास। मिन जो है तबईज़ के लिए आता है, ठीक है। कुछ को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ को निकालने के लिए जमा का होना ज़रूरी है। अगर वो जमा ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? सब निकल जाएगा, तो कोई बाकी नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। अगर मैं यूँ कहूँ मिन औलिया, क्या होगा सर? औलिया में से। शाबाश। क्यों? औलिया जमा है, गौर से सुनिएगा। अगर मैं लिखूँ मिन वली, वली से तो नहीं होगा ना, कोई सरपरस्त। आ गई बात समझ में? कोई सरपरस्त। ला मिन वली, नहीं है कोई सरपरस्त। वला नसीर, और न कोई न मददगार। ये आपको कोई का मतलब समझ में आ गया? दरअसल वही मिन है। बाकी आपने क्या, इन्होंने पूछे माँ का मतलब जो है। मैंने आप लोगों को बताया था माँ के बाद इल्ला है तो क्या होगा? नहीं के माने में। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। इल्ला का मतलब क्या है? सिवाय। और क्या है उर्दू में? अलावा, ठीक है। या तो इल्ला आ जाए या इल्ला की तरह और हुरूफ आ जो इल्ला के माने देता हो। गैर आ जाए, दूना आ जाए, गैर दूना, ये भी इल्ला की तरह है। इल्ला का तर्जुमा आप क्या करते हैं? इल्ला का मतलब अलावा, सिवाय, ठीक है। और दूना का मतलब क्या है? अलावा, अलावा है। और इसी तरीके से गैर का मतलब भी क्या है? अलावा। ये सारे मुख्तलिफ हुरूफ हैं जो इल्ला के माने पर दलालत करते हैं। गोया माँ के बाद क्या आ गया नासिर? वो माँ लकुम मिन दूनिल्लाह, दून आ गया, इल्ला आ गया, तो माँ नहीं के माने में है। वाज़ेह? क्लियर? माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। जी शहजाद साहब, ये है आपके सामने ये तर्जुमा आप लोगों ने किया है। क्योंकि थोड़ा सा बीच में फासला है तो मैंने कहा कि आपको बता दूं। जी इकरार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानिर्रहीम ये उर्दू का तलफ़ुज़ है। अरबी के अंदर जो आवाज़ कट होती है, अ, ई, उ, ए नहीं होता है। रा, री, रू, रे नहीं होता है। रहमान नहीं है, रहमान है। कट आवाज़ होती है। जी। वमन यत्तखिज़ शैताना मिन दुनिल्लाहि फ़क़द खसिरा, खासिरा नहीं, फ़क़द खसिरा खुसरान मुबीना। साथ साथ चलेगा। इकरार साहब को फॉलो कीजिएगा क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। अपनी तरफ से मत लिखिएगा आप लोग। जी अगर लिखा हुआ तो कोई मसला नहीं। और कोई हाँ, और वो मन का मतलब क्या है? से वो मिन है सर, जो। शाबाश। मन यत्तखिज़, और जो बनाएगा शैतान को अपना नहीं, सरपरस्त। और जो बनाएगा शैतान को सरपरस्त, हाँ
मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। वलीयन आ गया है नासिर, वली है, असल में ये वली है। कोई भी हुरूफ उरूज भाई, जब हुरूफ तेजी कितने हैं? 28 हुरूफ तेजी है। इन हुरूफ तेजी के ऊपर अगर 2 ज़बर आए ना तो उसके आखिर में एक अलिफ आएगा। अलिफ आकर उसके ऊपर क्या आएगा? तनवीन आ जाएगी। तनवीन है ज़बर, 2 ज़बर, सिवाय गोल ता के। गोल ता के आखिर में अलिफ नहीं लगेगा। तो वलीयन जो है ये मफ़ऊल है। मफ़ऊल किस मानों में? जो बनाएगा शैतान को क्या? सरपरस्त। मफ़ऊल है ना, इस वजह से वलीयन है। जो बनाएगा शैतान को सरपरस्त मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, बस यकीनन खसिरा, नुकसान उठाया। उठाया नहीं सर, माने तो उठाया है, क्योंकि आपने पहले क्या कहा है? शैतान मन यत्तखिज़ शैतान मन जो बनाएगा, शर्त आ गया ना। इकरार साहब, जुमले के शुरू में शर्त आ गया। भाई मैंने कहा अगर मैं आऊँगा तो आप लोग आएंगे, अगर मैं आऊँगा तो पढ़ाऊँगा। तो मेरा पढ़ाना डिपेंड है आने के ऊपर, शर्त है ना। शर्त है कि मैं आ जाऊँ, कल मैं पहुँचूँगा तो पढ़ाऊँगा, अगर नहीं पूछूँगा तो नहीं पढ़ा पाऊँगा। जो शैतान को सरपरस्त बनाएगा वो नुकसान उठाएगा, नहीं बनाएगा तो नहीं उठाएगा। ये जुमला मरबूत है। आपने गा शुरू में कंडीशन लगा दिया ना। इकरार साहब, मन शर्तिया है। जो बनाएगा शैतान को, नहीं अपना नहीं, सरपरस्त खुदा के अलावा, फपत्तो तो बतहकीक वो नुकसान उठाएगा। कौन सा नुकसान? वाजी नुकसान उठाएगा। आप लोग लफ्ज़ को हज़म कीजिएगा, अब दोबारा कीजिएगा। और जो बनाएगा शैतान सरपरस्त अल्लाह के अलावा तो बतहकीक नुकसान उठाएगा। वाज़े खसरा खुसराना मुबीना है ना, ऐसा है ना। खसराना मुबीना, तो नुकसान उठाएगा वाज़े नुकसान, खुला नुकसान। अब ये एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको अपनी तरफ से कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। जो इंशाल्लाह आपको तर्जमे पर उबूर हासिल होगा ना, आपको इजाफ़ी अल्फाज लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजाफ़ी अल्फाज लगाने की आपको ज़रूरत उस वक्त पड़ेगी आपको आशनाई अगर नहीं है अल्फाज से, अरबी के अल्फाज से। अल्फाज को आप हज़म कीजिएगा, फिर आप तर्जुमा कीजिएगा। जी हसन, इसलिए प्लीज़ आप लोग, मेरी गुजारिश है कि आप लोग अलग से अपने कामों में मत लग जाएगा। अब हमने तीसरी आयत शुरू की है, सारों ने तीसरी आयत को फोकस करना है। अब चौथी आयत पे काम शुरू मत कीजिएगा, ठीक है? वहाँ आगे जाने का आपका क्या फ़ायदा है? आप मुझे बता दो, ख़ास हदफ है क्या? आपको नुकसान हो जाएगा, छोटा मोटा नुकसान ही हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें क्या पता कि आप कहाँ जा रहे हैं? अब जब हम आपके पास आते हैं तो आप पता नहीं, तो साथ रहेगा। हम सारे जो है ना, एक आयत के ऊपर इतने सारे लोग मिलकर सोचेंगे ना, तो आयत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। जी हसन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है लोगों जो ईमान लाए, ला तत्तखिज़ू, ना बनाओ, ला तत्तखिज़ुल लज़ीना, लज़ीना तत्तखिज़ू, तत्तखिज़ू नहीं भाई, इत्तखज़ू, तत्तखज़ू कहाँ से आ गया? दीनकुम हुज़ुवा वलइबा मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया वत्तक़ुल्लाहा इन कुंतुम मुमिनीन। इस आयत को मैं इतना आसान कर दूंगा आप लोगों को। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जुमला उधर से उधर जा रहे, इधर से यूँ आ रहे, 2-3 जुमले साथ हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों,
नहीं, ये ईमान लाने वालों का तर्जुमा नहीं करना आपने, नहीं, ये बामुहावरा तर्जुमा किया जाता है, ये तर्जुमा गलत है भाई। ये आयत जो है मुसलमानों जो शुरू के इस्लाम लाने वालों को ख़िताब किया जा रहा है। अगर आप माशाल्लाह से आप यूनिवर्सिटी में आपने तालीम हासिल की है या कॉलेज में, तो शुरू में टीचर क्या कहता है भाई, वो बच्चे आ जाए जो अभी 6 क्लास में आए। अगर टीचर ये कहे भाई 6 क्लास वाले बच्चे आ जाए, तो बच्चों को पता भी नहीं, अभी तो स्कूल आए ये लोग, अभी तो 6 क्लास में गए हैं, इनको पता भी नहीं है कि 6 क्लास होती क्या है। फिर क्या कहेंगे, वो बच्चे आ जाए जो 6 क्लास में गए हैं। 1 महीने तक उस्ताद इस तरीके से पुकारेंगे, उसके बाद जब यूज़ हो जाएंगे बच्चे तो क्या कहेंगे, 6 क्लास वाले आ जाए, ऐसे कहेंगे नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे ना। अब क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए, ठीक है, ईमान ला चुके हैं, फिर क्या बन गए, मोमिन। फिर क्या होगा, अय्युहल मोमिनून, ईमान वालों इधर आ जाओ। तो यहाँ आप मोमिनून का तर्जुमा मत कीजिएगा, ठीक है। अभी उनको ख़ुद नहीं पता कि ईमान बामाहोरा तर्जुमा यहाँ हो नहीं सकता है। आप कुरान के उस लफ्ज़ को टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। आप जितना आप कुरान के करीब आओगे ना, तो आपका दिमाग भी वहाँ जाएगा जिस तरीके से वही नाजिल हो रही है। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वरना यहाँ मोमिनून भी अल्लाह कह सकता था। इतने मुश्किल करके बयान करने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है क्या। टीचर अगर बोले 6 क्लास वाले आ जाओ पहले दिन से ही, तो उसको क्या पता, वो तो अभी इस नई बिल्डिंग है, अभी नई क्लास है, उसको पता भी नहीं कि किताबें भी कितनी है। अभी तो ये 5 क्लास से आए हैं, और वो जाकर 5th क्लास में दोबारा जाकर बैठेगा, तो टीचर पूछेगा ना, भाई बेटा तुम इस क्लास में क्यों नहीं आए। सर मुझे क्या पता। तो मैं भी पॉसिबल कि 6 क्लास वालों को आवाज़ लगाए, तो वो लोग आ जाए जो अभी 7 में गए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए, ला तत्तखिदू, नहीं बनाओ तुम सब। क्या नहीं बनाने, इसका जवाब आखिर में आएगा, बात अभी मुकम्मल नहीं है, बीच में जुमला मोतरज़ा आ रहा है, ठीक है। नहीं बनाओ तुम सब, अल्लज़ीना इत्तखदू, जिन लोगों ने बनाया है, दीनकुम, तुम्हारे दीन को, हुज़ुवन व लइबा, मजाक और खेल। मिनल्लज़ीना, और ये लोग क्या है, ये लोग उनमें से, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ये लोग उनमें से है जिनको दी गई किताब। यानी दीन को खेल और मज़ाक बनाने वाले कौन है, ये काफिर नहीं है, मुशरिक नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको दी गई है किताब। मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, यहूद व नसारा है। तुमसे पहले किताब किनको दी गई थी, यहूद व नसारा को दी गई है। उन्होंने तुम्हारे दीन को खेल और मजाक बनाया है। वल कुफ़ारा, और काफिरों को क्या, औलिया। अब यहाँ अगर बात मुकम्मल हो गई, इन सारों को स्किप कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए, ला तत्तखिदू, तुम सब ना बनाओ, औलिया, सरपरस्त। सारे जुमलों को मिस कीजिएगा, सारे जुमलों को स्किप कीजिएगा। या ला तत्तखिदू औलिया, तुम लोग ना बनाओ सरपरस्त। किन को नहीं बनाना है, पीछे जिन गुरोह का जिक्र हुआ है, कितने लोगों का जिक्र हुआ है, 2 लोगों का जिक्र हुआ है। एक वो जो अहले किताब है, उनको क्यों नहीं बनाना है, एक वो काफिर है। यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई। ए वो लोगों, गौर से देखेगा, ए वो लोगों जो ईमान लाए, ला तत्तखिदू, ना बनाओ तुम सब, बस ना बनाओ तुम सब, अल्लज़ीना इत्तखदू, जिन लोगों ने बनाया है, दीनकुम हुज़ुवन व लइबा, तुम्हारे दीन को खेल और मजाक और खेल। पहले मजाक है फिर खेल है, ठीक है। पहले मजाक है, उसके बाद जिस खेल है, मजाक और खेल। लेकिन उर्दू में ये मुहावरा अलग है,
उर्दू में क्या कहते हैं, खेलो मजाक, पहले खेल है फिर मजाक है। अरबी में ये मुहावरा बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। ना बनाओ मजाक और खेल। इंसान पहले क्या करता है, मजाक करता है फिर खेलता है। फिजिक्स जो फितरी जो अमल यही है ना, पहले इंसान क्या करते हैं, मजाक करता है, फिर उस मजाक को अमली जामा पहनाते हैं, उसको खेल कहते हैं। उर्दू में ये मुहावरा उलट इस्तेमाल होता है, पहले खेल है फिर मजाक। ये एप्लीकेबल नहीं है, ये काबिल अमल नहीं है। पहले खेलता है फिर मजाक करते, ऐसा तो नहीं है ना। मजाक मजाक में खेलते हैं इंसान। कुरान आपके बिल्कुल नेचर के नज़दीक है। ये जुमले ऐसे नहीं है कि इंसान की फितरत कुछ हो, कुरान की बातें कुछ हो। ना बनाओ तुम सब उन लोगों को जिन्होंने बनाया तुम्हारे दीन को मजाक और खेल। मिनल्लदीना, उन लोगों में से, ऊतुल किताबा, दी गई उनको किताब, वल कुफ़ार, और काफिरीन को औलिया, सरपरस्त। वत्तकुल्लाह, और डरो तुम सब खुदा से, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सब ईमान वाले हो। अब मैंने कहा था ना मोमिन नहीं है, अगर नीचे शर्त क्यों लगाया? अगर ऊपर मोमिन ही खुदा कहता तो नीचे शर्त लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब अभी तक ईमान उनके पक्का ईमान नहीं है, इसलिए आपको तर्जमा करना पड़ेगा ए ईमान वालों, ए वो लोग जो ईमान लाए। ठीक है, ए वो लोग जो ईमान लाए। ए ईमान वालों का तर्जमा बामुहावरा यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन आपको हर तर्जुमे के अंदर ऐसा मिलेंगे। ठीक है, आयत क्लियर है सज्जाद भाई? हाँ, मिन क़ब्लिकुम, तुम सबसे पहले, यानी तुम सबसे पहले जो यहाँ बैठे हुए ना, तुम सबसे पहले, मिनल्लदीना, उन लोगों में से, ऊतुल किताब, दी गई उनको किताब, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले। हाँ, ये एक ग्रोह हो गया। और दूसरा ग्रोह क्या है? कुफ़ार, काफिरों को क्या नहीं बनाना है? औलिया, सरपरस्त नहीं बनाना है। क्या ब्रैकेट भी नहीं आएगा? ये यहाँ अल्लदीन इत्तखदू है ना, अल्लदीन इत्तखदू से लेकर नीचे मिन क़ब्लिकुम तक, ये एक ग्रोह की सिफत है, जिन्होंने बनाया है तुम्हारे दीन को मजाक और खेल। उन लोगों में से हैं जिनको दी गई किताब तुमसे पहले, ये लोग वो हैं। और कुफ़ार तो बिल्कुल क्लियर है ना, कुफ़ार में तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। उसके बाद औलिया आ गया ना, ये औलिया का ताल्लुक शुरू से है। मैंने बताया था, जाहिर बात है ना, मैंने बताया था ना, तुम सब ना बनाओ। क्या नहीं बनाओ? मैंने बोला इंतज़ार करना है। सारे जुमले को आप स्किप कीजिएगा। तुम लोग ना बनाओ सरपरस्त, ला तत्तखिदू औलिया। जी 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 जी, तुम लोग ना बनाओ सरपरस्त। बामुहावरा हर तर्जुमे के अंदर इस औलिया को खींच कर इधर लाना पड़ेगा। तुम सब ना बनाओ सरपरस्त अहले किताब को, जिन्होंने तुम्हारे दीन को खेल तमाशा बनाया, और कुफ़ार को। और डरो अल्लाह से, और फिर नया जुमला है, और डरो तुम सब खुदा से, अगर हो तुम सब ईमान वाले। अब वाजी? जी नासिर, हाँ लिख लीजिएगा। आप लोग लिख नहीं रहे थे, ये लिखने का पावर आप लोग बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, लिखने का पावर आप लोग बढ़ा दीजिएगा। इसीलिए मैं क्या, अगर आप लोग साथ रहें तो लिखना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसी का आयत मैंने जो तर्जुमा है 2-3 मरतबा रिपीट हुआ है। या इसको, इस आयत को मैं लिखूं, लिखने की ज़रूरत पड़ेगी? जी नासिर। मिसाल उन लोगों की जिन्होंने बनाया अल्लाह के अलावा सरपरस्त, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है जिसने बनाया घर। जिसने बनाया घर। मसलु, मिसाल, अल्लदीना,
जिन्होंने अल्लज़ीन इत्तखज़ू, जिन्होंने बनाया, मिन दूनिल्लाहि, खुदा के अलावा, वलियन, सरपरस्त। मिसाल उनकी जिन्होंने बनाया खुदा के अलावा सरपरस्त। बस यहाँ तो जुमला मुकम्मल है, ठीक है, यहाँ तो जुमला मुकम्मल है। किन की मिसाल है भाई? कमसलिल अनकबूत, उनकी मिसाल मकड़ी मकड़ी की सी है, इसीलिए सी लगाना ज़रूरी है। यानी मकड़ी की मिसाल जैसी है। ये मकड़ी की मिसाल नहीं कहा, मकड़ी की मिसाल जैसी है, पूरा मिसाल नहीं कहा है, ठीक है। कमसल कहा, कमसलिल अनकबूत, मकड़ी की मिसाल जैसी है। जैसे मकड़ी ने बनाया घर। नहीं, मकड़ी की मिसाल जैसी है। इत्तखज़त बैता, जिसने बनाया घर। यहाँ कमल का मानंद, यानी जैसी। दोनों तो डायरेक्ट मिसाल की तशबीह नहीं दे रही है, हाँ, डायरेक्ट मकड़ी की तशबीह नहीं दी जा रही है, बल्कि मकड़ी की मिसाल की तशबीह दी जा रही है। नहीं मैं पूछा हूँ यहाँ जो कमल तली है का भी उर्फ तशबीह मसल मिसाल तो मिसाल है, मिसाल इसीलिए मैंने इस लफ्ज़ को ज़ाया नहीं किया ना। मसलुल अनकबूत किसको कहते हैं? मकड़ी के मिसाल। मकड़ी की मिसाल, मकड़ी की मिसाल जैसी है, अच्छा यहाँ जो का है उसकी वजह जैसी है। जी, इसीलिए बारीकी है ना, यानी खुदा ने डायरेक्ट मकड़ी को नहीं रखा, मकड़ी जैसी नहीं कहा, क्या कहा? मकड़ी की मिसाल जैसी है। यानी मकड़ी ख़ुद बारीक है और मकड़ी की मिसाल दे दे तो और कमज़ोर है। उनकी मिसाल ये है, जो खुदा के अलावा किसी और को सरपरस्त बनाता है ना, उनके सरपरस्तों की ये मिसाल है। मकड़ी जैसे भी नहीं है, मकड़ी की मिसाल। और ये जो शुरू में जी, शुरू में जो मसलू आया था, मिसाल। अगर ये नहीं भी आता तब भी शायद नहीं, साइंस बिल्कुल भी नहीं बनता। मिसाल, इस मिसाल को आप काट दीजिएगा, अब सेंस बना दीजिएगा। अल्लज़ीना, जिन लोगों ने बनाया खुदा के अलावा सरपरस्त। उनकी मिसाल अब फिर मिसाल डाल दिया ना आप। दीवाने से नहीं, चलो इसको, उसी मिसाल को काट के तर्जमा करते हैं। जिन लोगों ने बनाया खुदा के अलावा सरपरस्त, मकड़ी की मिसाल जैसी है, ठीक है। पूरी मिसाल नहीं, ये देखो ना, इन लोगों की मिसाल की तजबीह दी जा रही है, लोगों की तजबीह नहीं दी जा रही है। हाँ, मिसाल यानी इन लोगों की मिसाल मकड़ी की मिसाल जैसी है। इन लोगों को मकड़ी के साथ तजबीह नहीं दी जा रही है, इन लोगों की मिसाल को मकड़ी की मिसाल के साथ तजबीह दी जा रही है। मसालु का मसल है, ये मिसाल उस मिसाल जैसी है, यानी ये लोग उन जैसे नहीं है, ये मिसाल उस मिसाल जैसी है। ये मिसाल उन लोगों की है, वो मिसाल मकड़ी की है। मिसाल उन लोगों की जिन्होंने बनाया खुदा के अलावा सरपरस्त। मकड़ी की मिसाल जैसी है जिसने बनाया कोई घर। या जो बना, बैतन का किया मैंने था जी, नकिरा है, या जो बनाता है कोई घर। जिसने बनाए के जगह में आप जो बनाता है भी आप कर सकते तर्जुमा। आगे बढ़ेगा सज्जाद भाई जी। औहनल बुयूती लबैतुल अनकबूती यालमून या याक़िलून है। ये आयत ऊपर वाली आयत की तफसीर है। ये भाई मकड़ी क्या होती है भाई, मकड़ी की मिसाल क्या होती है, नीचे बता दिया। यकीनन कमज़ोर तरीन घर हतमन मकड़ी का घर होता है।
लौ कानू यालमून, अगर वो सब जानते। कौन सब जानते? ऊपर जिन लोगों ने बनाया खुदा को, खुदा के अलावा कोई सरपरस्त। यकीनन कमज़ोर तरीन घर हतमन मकड़ी का घर है, अगर वो सब जानते। क्लियर है? वाज़ेह है जी। अगर लव, सॉरी कानू भी आ गया ना, लव कानू यालमून, अगर वो सब जानते होते। कानू का मतलब यहाँ पे होते हैं, काना का मतलब क्या है या होता है, कानू का मतलब हैं या होते हैं जी। यहाँ पर मुस्तक़बिल भी नहीं होगा, तर्जुमा की शर्त आ गई कि अगर वो सब, क्या अगर लव आ गया ना, लव आ गया ना, अगर लव को हटाकर आप तर्जुमा कर दो हो जाएगा कानू या अलमून, वो सब जानते थे, ये हो जाएगा, पास कंटिन्यूस हो जाएगा। ये पास कंटिन्यूस है लेकिन शर्त के साथ है। अब उन्होंने ऐसा किया, अगर वो लोग जानते होते तो ऐसा नहीं करते। ये चीज़ मुस्तक़बिल में नहीं जाएगा, मुस्तक़बिल में जाएगा भाई, वही ना। सॉरी ये माजी में जाएगा। कानू या अलमून का तर्जुमा क्या है? वो सब जानते थे, वो सब जानते थे। लव शर्तिया है, अगर ये थे निकल जाएगा यहाँ से, होते हो जाएगा। अगर वो सब जानते होते तो ऐसा नहीं करते। यकीनन कमज़ोर तरीन घर हतमन मकड़ी का घर है, अगर वो सब जानते होते। अब क्लियर है? यानी जानते थे को इस कंडीशन ने क्या कर दिया? जानते होते कर दिया। सही, एक मतलब जो बैत आया, एक मतलब बयूत आया, तो एक जमा है घर, वो बाद वाला तर्जुमा आपको क्लियर हो गया? पहला वाला जो मैंने बताया, तर्जुमा को clear। शाबाश। अब हम इस पर आते हैं। इन औहनल बुयूत, बेशक कमज़ोर तरीन घर, यानी कमज़ोर तरीन घरों में से है। ठीक है, कमज़ोर तरीन घरों में से हैं हतमन मकड़ी का घर। जी बाकिर भाई। ला मत कीजिएगा भाई, वलकुम। जी जी नहीं, आप आराम से फोकस करना है, मुझे आप छोड़ दीजिएगा, मैं कहीं भी देख सकता हूँ। आपने तिलावत की, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ज़ोर से पढ़िए भाई, आप गलती होने दीजिएगा। चले मैं पढ़ूँगा, मेरे साथ आप पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ वलकुम मिन दूनिही मालकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीअ अफ़ला ततज़क्करून। मिन वलिय्यिन वला शफ़ीअ अफ़ला ततज़क्करून। ये मैंने आपको तर्जमे के हिसाब से तिलावत की है। जहाँ रुकना है असल में जो रुमूज़ औक़ाफ़ इसी हिसाब से हैं। जहाँ माने मुकम्मल है वहाँ पे आपने स्टॉप लगाना है, मुकम्मल नहीं है जो हर जुमले के अंदर होता है, इस तरीके से हर ज़बान में होता है, उस हिसाब से रुमूज़ औक़ाफ़ है। जी भाई। आसमानों और ज़मीन को, ठीक है, ये आपका एक स्टेटमेंट जारी कर दिया आपने, तो ठीक है भाई, हम क्या करें भाई? हाँ हाँ, ये खुदा कहाँ से आ गया?
उसके अलावा भाई हु आपने बुक 1 इसके लेसन 1 में आपने पढ़ा है। इसके अलावा नहीं है तुम्हारे लिए इसके अलावा म्यू वलीयुन कोई सरपरस्त वला शफी और न कोई सिफारिश करने वाला। तो क्या करे भाई? अफला क्या है? अफला ततज़क्करून, ये फ़ा का तर्जुमा पहले कीजिएगा। तो क्या नहीं हासिल करते हो नसीहत? तो क्या नहीं लेते हो नसीहत? अब वाज़े हो गया। एक लफ्ज़ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। एक लफ्ज़ अगर ज़ाया हो जाए ना फिर इसका ज़िम्मेदार आप हैं। बाखिर भाई अब आपको क्लियर हो गया? किसी को कोई सवाल? खाहर खुदा जिसने पैदा किया आसमान, देखिएगा लफ्ज़ मतलब देखिएगा, खुदा जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, नहीं है तुम सब के लिए तो उसके अलावा कोई सरपरस्त और ना कोई शफाअत कुनंदा। तो क्या नहीं नसीहत लेते हो तुम सब? शाबाश उरूज भाई जी। अफला का जहाँ कहीं ये आए ना तर्जुमा, देखिए सर है ना, का मतलब क्या है? क्या है? फ का मतलब क्या है? बस है। अब ये फ का तर्जुमा पहले कीजिएगा, का तर्जुमा बाद में कीजिएगा। तो क्या ये तो जो है जुमले के शुरू में आएगा, बीच में नहीं आएगा। ठीक है, फ़ा लिल इस्तिनाफ। जी भाई उरूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुहुम वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदा वलाकिन युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिह वलाकिन युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिह वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। मैंने इसको 4 टुकड़े करके पढ़ दिया, उसी हिसाब से तर्जुमा होगा। जी उरूज भाई। और अगर अल्लाह ने चाहा, नहीं, और अगर चाहे खुदा, और अगर चाहे या शाह पहले हैं। कुछ उर्दू भी आप लोग सीख लीजिएगा। और अगर चाहे खुदा, देखो ज़बान आपकी है उर्दू, तो आपको जिस तरीके से चाहे जुमला अगर बोले तो समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि आप लोगों ने रटा तो नहीं रटे हुए हैं। जुमला मोड़ कर जिस तरीके से बोले आपको समझ में आना चाहिए। और अगर चाहे खुदा हतमन बनाएगा उन सबको, एक उम्मत, एक उम्मत
उन सबको एक उम्मत। उन सबको जी सबको करार करार देना बनाना एक ही हिसाब है भाई। हाँ वैसे ही। भाई मैंने इसको नुमाइंदा करार दिया है, ये नुमाइंदा बनाया है। सही है, लेकिन आपने जो बताया था कि तत्का शुरू में तो बनाया जाता है और जाला नहीं जाला नुमाइंदा होता है नहीं, जाला मैंने बताया था ना, जाला का मतलब भी बनाना है, ठीक है। करार देना यानी करार देना और बनाने का मतलब एक ही है। इसको अब बनाने को भी कहते हैं, भाई हमने बनाया है, हमने करार दिया है, ऐसे नहीं बोलते। आपने करारदार मकासिद कभी पढ़ी है? करारदाद का मतलब क्या है? करारदाद किसको कहते हैं? करार करना, बनाना, यानी ये जो चीज़ किसी चीज़ को रखने को जाला कहते हैं, बनाना। हतमन बनाएगा वो उन सबको एक उम्मत। इसमें वो क्यों आएगा? मुस्तक़बिल जाला जाला तो हमने अगर आ गया सर, ये तो मैंने आपको पहले बताया था ना, शुरू में कंडीशन आए तो इस जुमले का असर तो उधर पड़ेगा ना, उस जुमले का असर नहीं पड़ेगा। करार देगा उन सबको एक उम्मत। आप लोग अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ है, आपके इट विल बी डन, विल किसके लिए आता है? फ्यूचर के लिए आते हैं, शाबाश। डन कौन सा सीगा है? फास्ट नहीं, मुकम्मल हो गया मतलब विल बी डन, हो जाएगा, शाबाश, हो जाएगा, यानी आपका काम हो जाएगा, नो टेंशन। डन का आप सीगा थर्ड पर्सन लगा के आप तर्जुमा किसका कर रहे हैं? मुस्तक़बिल का कर रहे, ऐसा ही है। कंडीशन लगा दिया ना, अगर खुदा चाहे हतमन करार देगा। हतमन करार देगा उन सबको एक उम्मत। अब मसला कहाँ आ गया, आगे चलेगा। वला की और लेकिन वो दाखिल करेगा, करेगा करेगा मैं ये शाओ जिससे वो चाहेगा। अब जिससे जो चाहता है, मैं ये शाओ, ठीक है। आप इस तर्जुमे को, ये पूरा सेंटेंस मिलकर जिसको हो जाएगा, ठीक है। जो चाहता है मैं रहमत ही अपनी, यानी जो चाहता है ना उसको खुदा दाखिल करेगा अपनी रहमत में। आप जो चाहता है को आप उसी हिसाब से आप रहने दीजिएगा। वलाकिन और लेकिन युदखिल वो दाखिल करेगा, मैं यशाउ जो चाहता है, मेरी रहमत ही अपनी रहमत में। मन का क्या तर्जुमा है? जो है, और क्या है? जो के अलावा जिस भी है, जिसको भी है। अगर आप जिसको तर्जुमा करें तो भी कोई मसला नहीं है। खुदा दाखिल करता है जिसको चाहता है, जिसे वो चाहे, ठीक है, जिसे वो चाहता है अपनी रहमत में। यहाँ बात क्लियर है। उसके बाद और ज़ालिमीन, और ज़ालिमीन नहीं है उनके लिए, और ज़ालिमों में से नहीं है। नहीं, में से कहाँ गया? और ज़ालिमीन कौमा नहीं है उनके लिए कोई सरपरस्त और ना कोई मददगार। भाई और ज़ालिमीन कौमा लगा दीजिएगा। ऊपर आप कीजिएगा, इधर ऊपर वाली आयत पे आपने गौर नहीं किया उरूज भाई। किसने पढ़ा था? ये हसन ने पढ़ा था। अल्लाह, बल्कि सज्जाद भाई ने, अल्लाह अल्लज़ी खलक़ अस्समावात। वहाँ आपने क्या कहा था? खुदा कोमा लगाया था जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को। ऐसा किया था ना, अल्लाह को ऐसे ही रखा था, तो ज़ालिमीन को भी ऐसे ही रखे ना। ज़ालिमीन कोमा लगा दीजिएगा या कोलन मार्क लगा दीजिएगा। ये ज़ालिमीन कौन है भाई? दो डॉट लगा दीजिएगा, उसके आगे तशरीह हो रही है। मा लहुम नहीं है उनके लिए कोई सरपरस्त और ना कोई मददगार। हमने ज़ालिमीन को अगले वाले से नहीं मिला, यही तो मिलाना नहीं आपने जी। इर्तिज़ा भाई
जी जी जी, आपने कहा मन का मतलब जो भी आप लगा सकते हो और जिसे, जिसे जी जी तो जो लगाएंगे तो वो चल जाएगा बंदे की अपनी जी चाहत, जी जी जी, और जिसे लगाएंगे मफूल हो जाएगा ना। हो जाएगा बंदे अल्लाह की चाहत। तो आप जिसे तर्जमा होगा ना, जिसे, ये आयत के ऊपर डिफरेंट है, देखिए, क्योंकि आगे युदखिलु आया है, युदखिलु के लिए ये मफूल है, ये खुदा दाखिल करेगा, किसको दाखिल करेगा? जिसे वो चाहे। आप उस आयत को यहाँ मत जोड़िएगा, ठीक है? इसीलिए थोड़ा और भी तो आपने करना है ना, लकीर के फ़कीर थोड़ा बनना है। बात मुकम्मल नहीं है ना, अल्लाह दाखिल करेगा। अगर बोलूँ मैं अल्लाह दाखिल करेगा, अगर मैं खामोश हो जाऊँ तो अगले जुमले का इंतज़ार करेंगे नहीं करेंगे आप लोग? भाई अल्लाह किन को दाखिल करेगा? जिसे वो चाहता है। इसके बाद बस जालिमीन और जालिमीन के बाद कोमा लगा दीजिएगा। नहीं है कोई सरपरस्त उनके लिए, नहीं है उनके लिए कोई सरपरस्त और ना कोई मददगार। नहीं, अब यहाँ पे जो नहीं है जिसे के मानी है। आगे अल्लाहु आ रहा है ना, अल्लाहु जो है फ़ाइल है युज़लिल के लिए, और जिसे गुमराह करे खुदा, वमन युज़लिलिल्लाहु, और जिसे गुमराह करे खुदा, फमा लहू, तो नहीं है उसके लिए, मिन वलिय्यिन, कोई सरपरस्त, मिन बादिही, उसके बाद। जिसे गुमराह करे खुदा तो नहीं है उसके लिए कोई सरपरस्त इसके बाद। सवाल ये है कि जैसा कि आप कहते हैं कि खुदा जिसको मतलब जो शख्स हिदायत लेना चाहे उसको हिदायत देना है, या खुदा, इसका आप थोड़ा सा नहीं, खुदा तो आदिल है। नहीं आप देखें ना, थोड़ा सा आप, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात ना माने ना, मेरी बात माने, आप दलील से माने। फ़ाइल है ना, अरबी के टेक्स्ट को आपने, मैं तो कल चला जाऊँगा, ईद के दौरान में नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे? आप हमेशा तो मेरे पीछे तो नहीं रहोगे ना। इधर देखिए, गौर से देखिएगा। मैं युज़लिलिल्लाहु, ये सारा आपको जो है ना, ये अल्लाह के ऊपर जो पेश है, ये सब्जेक्ट है, ये फ़ाइल है इस युज़लिल के लिए, ठीक है? मन का मतलब होगा जिसे गुमराह करे खुदा। आप जिसे के बजाय आप यूँ कहे जो गुमराह करे खुदा, एक जुमला सही हो जाएगा। जो गुमराह करे खुदा, ये ज़रा सही है, या जिसे गुमराह करे खुदा, ये ज़रा सही है? ये जो जिसे में आप जो है वो जुमले के हिसाब से बदल गई है, उसको आप उसे पढ़ते हैं। ना 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 ना, बोले 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 बोले, जो तरफ कहाँ है, किधर है, कह सकते हो कहाँ है, ये बता देना मुझे। तौहीद कहाँ लिखा हुआ है, मामला कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, वो इधर नहीं आएगा ना, वो तो तशरीह थोड़ी करनी है। ये जो आप जितने अल्फाज बता रहे हैं, भाई मेरे पास आपको बताने के लिए अल्फाज है, जो अल्फाज से उसको समझ के आपने तर्जमा करना है, अपनी तरफ से चीज़ें थोड़ी डालनी मुझे। जी, यहाँ पर ये फमा है, उधर मसाला नहीं है, नहीं माँ का तर्जुमा नहीं, इसमें ना तो दून आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे? बाद ही नहीं आ रहे, मिन बाद ही। उसके बाद, उसके अलावा, खुदा के बाद, खुदा को मानने के बाद, यही तो आपने समझ, तो गौर तदब्बुर करने कुरान, कुरान का मतलब कुरान भी है, पढ़ना भी है और गौर भी करना है, ठीक है? जिसे गुमराह करे खुदा तो नहीं है,
फा का मतलब तो नहीं है कोई सरपरस्त, तो नहीं है उसके लिए कोई सरपरस्त इसके बाद। इसके बाद हाँ, मिम्बादी खुदा की बात ना। खुदा अब वाजी हैं इसमें मिन का तर्जुमा कोई, मिन का वही तर्जुमा आ रहा है ऊपर से, मिन का तर्जुमा वही आ रहा है ऊपर से, नहीं मिन बाद मिम्बाद